जय हिंद दोस्तों। डाइस के एक नए वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी हो। और आज की वीडियो में हम डाइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन CGL यानी कि 6 जून 2019 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करते हैं। कि हमारे सामने जैसे यहाँ दे रखा है कि एक पासे की दो आवर्तित अवस्थाएँ दी गई हैं, शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, तो तल पर एक है, यानी कि हमारे सामने एक के अपोजिट पूछा गया है। तो इसको हम सबसे पहले बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से कैसे करते हैं। तो देखते हैं हमारे सामने दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है। 6 यहाँ दे रखा है, 6 यहाँ भी, दोनों में 6 हमारे सामने कॉमन है। तो 6 के हम यहाँ क्लॉकवाइज घूमते तो 1 मिलता, उसके बाद हमारे सामने 1 के बाद हमारा 4 आता। तो वैसे यहाँ भी हम 6 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद हमारा 3 आएगा, 3 के बाद हमारे सामने 2 दे रखा है। तो पूछा है 1 के अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट 3 हो जाता। अगर 4 के अपोजिट पूछता तो 2 हो जाता। 6 के अपोजिट बचा हुआ नंबर कौन सा है, 5 बचा है, तो जो कि 6 के अपोजिट हमारा 5 हो जाता। एग्जाम हॉल में हम इसको इस तरह से करेंगे जी नहीं, वहाँ पे हम एकदम इसको देखते ही आंसर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं उसको। दोनों में डाइस में कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, हमारे सामने 6 नंबर कॉमन दे रखा है। पूछा किसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट। तो 6 के यहाँ क्लॉकवाइज घूमने पर 1 मिल रहा है, तो यहाँ भी हम 6 के क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 6 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा 3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। अगर 4 पूछता कि 4 के अपोजिट कौन होता, तो 4 हमारा यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पर मिल रहा है, तो यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो हमारा 4 के अपोजिट डायरेक्ट 2 हो जाता। अगर 6 के ही अपोजिट पूछता तो यहाँ पर दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। अगर दोनों डाइस को देखें तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, हमारे सामने सिर्फ दोनों डाइस में 5 नहीं दिख रहा है। तो दोनों डाइस में 6 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट वही नंबर हो जाता जो नहीं दिख रहा है, तो 5 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दे रखा है कि शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी यदि तल पर 4 है। तो दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों डाइस में हमारे सामने 3 कॉमन दे रखा है। तो 3 के क्लॉकवाइज घूमने पर 4 मिल रहा है, तो 3 क्लॉकवाइज यहाँ भी घूमेंगे। तो यहाँ भी घूमने पर हमारा कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हमारा 4 के अपोजिट डायरेक्ट 2 हो जाता। अगर 1 के अपोजिट पूछता तो 1 यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो 1 के अपोजिट हमारा 6 हो जाता। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि एक पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएँ दी गई, यानी हमारे सामने यहाँ पे अब 3 डाइस दे रखे हैं। पूछा किसके अपोजिट है, 4 के विपरीत फलक पर पूछा गया है। तो अगर इन दोनों डाइस को हम सही से देखें तो हमारे सामने 2 और 5 दोनों डाइस में कॉमन दे रखा है, तो 1 के अपोजिट हमारा 3 हो जाता। लेकिन पूछा किसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट। तो यहाँ पर से हम सिर्फ एक ही नंबर बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट हमारा 3 दे रखा, और कोई नंबर अपोजिट नहीं पता कर सकते। इस हिसाब से हम इन दोनों डाइस को नहीं ले सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम पहले और चौथे डाइस को लेते हैं। जैसे हमारे सामने पहले और तीसरे डाइस को, तो पहले और तीसरे डाइस में कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 1 के हम पूछा 4, तो 1 के क्लॉकवाइज घूमने पर 4 मिल रहा है, तो यहाँ भी 1 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा 5 मिलेगा। तो 1 के क्लॉकवाइज घूमने पर 5 मिल रहा है, यहाँ 1 के क्लॉकवाइज घूमने पर 4 मिल रहा है, तो 4 के अपोजिट डायरेक्ट हमारा 5 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा सिंबल होगा, यानी स्टार दोनों डाइस में कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, और इन दोनों डाइस में कॉमन कौन सा सिंबल है, हैशटैग। तो हैशटैग के क्लॉकवाइज घूमने पर यहाँ स्टार मिल रहा है, तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ क्लॉकवाइज घूमने पर हमें एंड मिल रहा है, तो डायरेक्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो स्टार के अपोजिट हमारा एंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 के अपोजिट पूछा गया है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो इन दोनों डाइस को अगर देखें तो इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, 1 और 3, 1 और 3 यहाँ भी दे रखा है, तो 4 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट 2 हो जाता। अगर वही हमारा 1 के अपोजिट पूछता तो 1 के अपोजिट हम इन दोनों डाइस से नहीं पता कर सकते थे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पहले और तीसरे डाइस को देखते हैं। अगर पहले और तीसरे डाइस को लेंगे तो दोनों डाइस में हमारा कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, हमारे सामने सिर्फ 4 नंबर कॉमन दे रखा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 3 भी कॉमन दे रखा है, यानी कि 4 और 3 कॉमन दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा फिर बचे हुए नंबर ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो 1 के अपोजिट डायरेक्ट हमारा 5 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कह रहा है कि हमारे सामने 4 डाइस दे रखे हैं, 3 के विपरीत कौन सा पूछा है। तो इन दोनों डाइस में अगर हम देखें तो कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, हमारे सामने 4 और 5 कॉमन दे रखा है, 4 और 5 यहाँ भी दे रखा है। पूछा किसके अपोजिट है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत हमारा डायरेक्ट बचे हुए नंबर तो 2 हो जाता, तो 3 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, CPO यानी कि 15 मार्च 2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस सवाल को हम। यहाँ पे क्या कहता है कि पासे को घुमाने के बाद यदि हम शीर्ष पर
शेष फलक पर 4 प्राप्त करते हैं तो तल पर, यानी कि हमारे सामने किसके 4 के अपोजिट पूछा गया है। तो दोनों डाइस में हमारे सामने कौन सा नंबर कॉमन दे रखे हैं, 6 और 5 यहाँ भी दे रखा, 6 और 5 यहाँ भी दे रखा। तो डायरेक्ट जो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो पूछा 4 के विपरीत है तो जो कि 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारे सामने यहाँ 3 डाइस दे रखे हैं, एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये CPO यानी मार्च 2019 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमारे सामने एक के विपरीत पूछा गया है। तो दोनों डाइस में अगर हम इन पहले और दूसरे डाइस को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ पे हमारे सामने 5 कॉमन दे रखा है। पूछा किसके अपोजिट है, 1 के। यहाँ क्लॉकवाइज घूमने पर 1 मिल रहा है तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है। तो 1 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट 4 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारे सामने 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, अगर दोनों डाइस में देखें तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 कॉमन दे रखा है। पूछा किसके अपोजिट है, 3 के विपरीत। तो 1 यहाँ 3 कैसे मिल रहा है, क्लॉकवाइज घूमने पर। तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज घूमते तो हमारा 5 मिलता है। तो 1 यानी डायरेक्ट हमारा 3 के विपरीत कौन हो जाता है, 3 के अपोजिट 5 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नाकृति को मोड़कर एक घन का निर्माण करते हैं, यानी कि इसको हम अगर फोल्ड करके डाइस बनाएं तो 4 बिंदु वाले, यानी कि 4 के अपोजिट कौन से, मतलब 4 के अपोजिट हमारे कितने डॉट होंगे। तो 4 हमारा यहाँ पे दे रखा है, तो जो बाहर यहाँ निकला है तो यहाँ भी बाहर निकला होगा, तो 4 के अपोजिट डायरेक्ट हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से नहीं देखना चाहते तो फिर ऐसे देखते हैं कि यानी कि हमारे सामने 1 के अपोजिट 2 हो जाता है। ऐसे डाइस में क्या होता है कि एक नंबर छोड़कर उसका अगला नंबर अपोजिट होता है। तो 1 के अपोजिट हमारा 2 हो जाता, 3 के अपोजिट तो 3 के अपोजिट हमारा 6 हो जाता। बचे हुए नंबर कौन से हैं, 4 और 5, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 4 के अपोजिट हमारा 5 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि नीचे एक ही पासे की 3 अवस्थाएं, यानी कि हमारे सामने 3 डाइस दे रखे हैं। तो यहाँ पे पूछा है जिस फलक पर 4 है, तो 4 की अपोजिट नंबर पूछा गया है। तो अगर पहले और दूसरे डाइस को देखें तो इन दोनों डाइस में हमारे सामने कौन सा नंबर कॉमन दे रखा है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं दे रखा है। तो इस स्थिति में हम अगर पहले और तीसरे डाइस को देखें तो हमारे सामने 2 और 5 कॉमन दे रखे हैं। तो हमारे सामने 1 के अपोजिट 3 हो जाता है, लेकिन पूछा किसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट। तो यहाँ पर से सिर्फ हम एक नंबर पता कर सकते थे, इस वजह से हम इन दोनों डाइस को नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में हम कौन से 2 डाइस लेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे और तीसरे डाइस को देखते हैं, जहाँ पे हमारे सामने सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए। तो दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है। तो हमारे सामने पूछा किसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट। तो यहाँ 1 के क्लॉकवाइज घूमने पर 4 मिलता, तो यहाँ भी 1 के क्लॉकवाइज घूमते तो हमारा 5 मिलता। तो 4 के अपोजिट हमारा 5 हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक ही पासे की अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं संख्या 1 के विपरीत, यानी कि हमारे सामने 1 के अपोजिट पूछा गया है। तो दोनों डाइस में अगर 1 के अपोजिट देखें कि कौन सा है, तो दोनों डाइस में हमारे सामने 1 दिख ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो हमारे सामने दोनों डाइस में कॉमन नंबर होगा। तो कॉमन नंबर क्या दे रखा है, 2 कॉमन दे रखा है। तो 1 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर हम इसी सवाल में अगर हमसे पूछता कौन कि अगर हमारे सामने पूछता कि 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट हम कैसे पता करते कि सबसे पहले हम दोनों डाइस में देखते कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो कॉमन दोनों डाइस में 2 दे रखा है, यानी कि हमारे सामने यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो 2 के हम यहाँ पे हम क्लॉकवाइज घूमने पर 6 मिलता, तो 2 के क्लॉकवाइज यहाँ घूमते तो 6 के अपोजिट हमारा 4 हो जाता। अगर 5 पूछता कि 5 के अपोजिट, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो 5 मिलता, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर हमारा 3 मिलता। तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते, जो कि 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ 2 के 1 के विपरीत पूछा गया है, तो 1 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि जब पी तल पर हो तब शीर्ष पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि हमारे सामने पी के अपोजिट लेटर पूछा गया है। अगर हम दूसरे और तीसरे डाइस को देखें, यहाँ पे हमारे सामने कौन से लेटर कॉमन है, यहाँ भी एस दे रखा है और यहाँ भी एस दे रखा है। तो इसके हम एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर अब की पी मिलता, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी घूमते तो हमारे सामने जेड होता। तो हमारे सामने पी के अपोजिट डायरेक्ट जेड हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर टी के अपोजिट पूछता तो यहाँ पे हमारे सामने क्लॉकवाइज घूमने पर टी मिलता, तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज घूमते, यानी कि एक्स और टी एक दूसरे के अपोजिट होते। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि एक ही पासे की अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, यानी कि हमारे सामने 2 के विपरीत पूछा गया है। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, दोनों डाइस में हमारे सामने 2 कॉमन ही दिख रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमारे सामने सिर्फ 1 है जो कि नहीं दिख रहा है। तो 2 के अपोजिट डायरेक्ट हमारा 1 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारे सामने 3 के अपोजिट पूछा गया है।
यहाँ पे क्या कहता है कि एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं हैं, तो 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो दोनों डाइस में 3 हमारे सामने कॉमन ही दिख रहा है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है, हमारे सामने सिर्फ 2 है। तो बचा हुआ नंबर यानी कि 2 3 के अपोजिट हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अगर वहीं पूछते कि हमारे सामने 5 के अपोजिट, तो 3 के यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो 5 मिलता, तो 3 के यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते, 3 के यानी कि 5 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट 6 हो जाता। और 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 3 के क्लॉकवाइज घूमने पर 4 मिल रहा, तो 3 के क्लॉकवाइज घूमने पर यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होते, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होते, 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, जो प्लस है, प्लस के विपरीत कौन सा सिंबल होगा। तो प्लस हमारा कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो प्लस के यानी कि एक बॉक्स को छोड़कर उसका अगला बॉक्स उसके अपोजिट होता, तो प्लस के अपोजिट हमारा हैशटैग हो जाएगा, हैशटैग डी ऑप्शन में दे रखा। अगर परसेंटेज के अपोजिट पूछता तो एक डिब्बा छोड़ के अगला बॉक्स जो होता वही उसका अपोजिट होता, यानी कि हमारे सामने यहाँ पे स्टार होता, यानी कि परसेंटेज के अपोजिट स्टार होता और @ के अपोजिट हमारा डॉलर होता। यहाँ पे पूछा किसके अपोजिट है, प्लस के अपोजिट पूछा गया, तो प्लस के अपोजिट हमारा हैशटैग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिया गया, यानी कि हमारे सामने ऐसे एक कागज़ पर नंबर लिखे हैं, इनको फोल्ड करके हम अगर डाइस बनाएंगे तो हमारे सामने कौन सा डाइस बनेगा। तो सबसे पहले अपोजिट नंबर को देखते हैं। हमारे सामने यहाँ 4 के अपोजिट 1 दे रखा है, तो जहाँ भी हमारे सामने 4 और 1 एक साथ दिख रहे होंगे तो वो डाइस हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि डाइस का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ ना दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे पहले डाइस में 1 और 4 एक साथ दिख रहा है, तो यानी कि हमारा ये डाइस नहीं बन सकता है। वहीं अगला देखें, अगर 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 6 और 2 भी एक साथ नहीं आ सकते, जबकि यहाँ पे हमारे सामने 6 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी डाइस नहीं बन सकता है। अगर हम देखें उसके बाद बचे हुए नंबर कौन से हैं, 5 और 3, तो 5 और 3 किसी डाइस में दे रखे हैं एक साथ, तो 5 और 3 एक साथ नहीं दे रखे हैं, या ये भी डाइस हमारा बन सकता है और ये भी डाइस बन सकता है, तो बी और सी जो डाइस होगा जो बन सकता है, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, यानी कि हमारे सामने एक डी ऑप्शन रख लो जिसमें बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों डाइस बन सकते हैं।